अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिल्मी दुनिया की एक एक्ट्रेस जिसका नाम सना खान है, कल या परसों अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट डाला और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें रखी हैं। कुछ दिनों पहले या 1-1.5 साल पहले आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस जो जम्मू कश्मीर से आती थी जिसका नाम ज़ाहिरा वसीम था, उसने भी बरजस्ता इस बात का इजहार किया था कि शोहरत दौलत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर जो सच्चाई है और इस्लाम ने जो है सच्चाई और अपने रब की किस तरह बंदगी की जाती है, ये सारी चीज़ें जो बताई हैं वो कहीं और मैसर नहीं आता है। तो वो एक्ट्रेस ज़ाहिरा वसीम भी जो है फिल्मी दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, शोहरत दौलत सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन उसके बावजूद उसे सुकून नज़र नहीं आ रहा था। तो सुकून और इत्मीनान कैसे मिलता है ये इस्लाम हमें सिखाता है। तो उसने भी उस वक्त तौबा की और बॉलीवुड को हमेशा के लिए जो है अलविदा कह दिया। अभी नई एक्ट्रेस जिसका नाम सना खान है, जो सुनने में आया कि बिग बॉस में सलमान खान के साथ भी काम कर चुकी है और उसके अलावा फिल्मी दुनिया में भी फिल्में बना चुकी है, उन्होंने खुद एक पोस्ट डाला है जो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप खुद ही पढ़ लीजिए, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि मुझे शोहरत भी मिली, दौलत भी मिली, सारी चीज़ें मुझे जो है फिल्म इंडस्ट्री से मिली, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि इंसान मरने के बाद क्या होगा उसके साथ। 2 सवालात उनके जहन में आते थे, एक इंसानियत के बारे में और दूसरा ये कि मरने के बाद क्या होगा, मेरे रब ने क्यों पैदा किया है और मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। और ये दूसरा सवाल जो है उन्हें बार बार चुभ रहा था कि मरने के बाद क्या होगा। तो वो खुद कहती हैं कि मैंने जब दीन इस्लाम का मुताला करना शुरू किया तो मुझे इस बात का इजहार करना पड़ा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हमें पैदा करने वाले रब ने इस दुनिया में हमें इसलिए भेजा है ताकि मरने के बाद की जो जिंदगी है, जिसे दायमी जिंदगी कहा जाता है, उस जिंदगी के लिए हम यहाँ कुछ कर सकें। तो ये 2 चीज़ें थी, एक खिदमत इंसानियत यानी इंसानी तौर पे लोगों की खिदमत करना उनका हदफ, और दूसरा ये कि वो सोच रहे थे कि मरने के बाद क्या होगा। तो ये सारे मामलात थे जिसकी वजह से उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और उन्होंने जो है हमेशा के लिए बॉलीवुड को छोड़ दिया है। आप ज़रा सोचें, काबिल गौर बात जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो ये कि हम और आप उनकी ज़िंदगी को देखकर बहुत अश करते हैं और सोचते हैं कि जिस ऊंचाई पर दुनिया में ये शख्स या ये औरत या ये मर्द पहुंचा है, हमें भी वो ऊंचाई नसीब हो जाए। लेकिन याद रखो, ऊंचाई नसीब हो जाने से इंसान को सुकून नहीं मिलता है। सुकून और इत्मीनान, चैन और ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा हमें इस्लाम ने बताया है वो हमें कहीं और नज़र नहीं आता है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्हें दुनिया में शोहरत दौलत सब कुछ मिली, लेकिन हमेशा बेचैनी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, क्योंकि चैन और सुकून का ज़रिया जो है वो इस्लाम बताता है, कहीं और नज़र नहीं आता है। तो हम जो लोग ये समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, बड़ी मुश्किल घड़ी से ये दौड़ गुजरते हैं, मैं दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम इनको इस्लाम पर साबित कदम रखे और इनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।